नमस्कार, मैं जितेश जेठमलानी। 24 का जनादेश आ चुका है, नई सरकार बन रही है और मोदी तीसरी बार पीएम की शपथ लेने जा रहे हैं। लेकिन इस चुनाव में एक बात बेहद हैरान करने वाली है, वो है मुस्लिम वोटर का मूड। वैसे तो 24 के चुनाव में 24 मुस्लिम उम्मीदवार जीतकर संसद पहुंचे हैं, लेकिन इन उम्मीदवारों के जीतने के अंतर और इन्हें मिले वोट ने नई राजनीति की धारा बना दी है। मुस्लिम वोट बैंक का एक धड़े को थोक भाव में वोटिंग करना बहुत कुछ कह रहा है। इस सबसे पहले मैं आपको यह बताता हूं किस पार्टी में कितने मुस्लिम सांसद चुने गए। चलिए ग्राफिक के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। 24 के चुनाव में कुल 24 मुस्लिम उम्मीदवारों में सबसे ज्यादा 7 कांग्रेस पार्टी से जीत कर आए हैं। कांग्रेस के बाद ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी से 5 मुस्लिम सांसद चुने गए। इसके बाद अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी से 3 मुस्लिम सांसद बने, यानी 24 में से 15 सांसद ही तीनों पार्टियों से जीतकर संसद पहुंचे हैं। बाकी बचे 9 सांसद वो हैं जिनका अपना रसूख है, कुछ निर्दलीय हैं तो कुछ असदुद्दीन ओवैसी जैसे लीडर हैं। सबकी बातें हम करेंगे, लेकिन ये जानते हैं कि कितने मुसलमान चुनाव में मैदान में उतरे थे और 14 और 19 में कितने मुस्लिम सांसद चुने गए। 24 के चुनाव में 78 मुस्लिम उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाने चुनावी मैदान में उतरे थे, जिसमें से 24 जीते भी। 2014 के चुनाव की बात करें तो सिर्फ 23 मुसलमान कैंडिडेट जीते थे। 2019 में मुसलमान सांसदों की गिनती 26 थी। अब ये जानते हैं कि मुसलमान सांसदों की जीत का फर्क क्या रहा, मतलब कितने वोटों से इनकी जीत हुई, ये समझना बहुत जरूरी है। सबसे चौंकाने वाली जीत दर्ज की है यूपी के कुख्यात माफिया मुख्तार अंसारी के भाई अफजल अंसारी ने। अफजल अंसारी ने गाजीपुर लोकसभा सीट पर 5 लाख से भी ज्यादा वोटों से चुनाव जीते हैं। अफजल अंसारी से भी ज्यादा हैरत अंगेज नतीजे कश्मीर के बारामूला सीट से आया है, जहां देशद्रोह का आरोपी शेख अब्दुल्ला राशिद 4 लाख से ज्यादा वोटों से जीता है। हैदराबाद सीट से एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा की माधवी लता को 3 लाख से अधिक वोटों से मात दी है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर सीट से मोदी के खिलाफ विवादित बयान देने वाले इमरान मसूद ने 64,542 वोटों से चुनाव जीता है। ये आंकड़े क्या कहते हैं, क्या आप कुछ समझ पाए हैं? मैं बताता हूं। मुस्लिम वोट बैंक ने 24 के चुनाव में एक तरफा वोटिंग की है, चाहे वो किसी भी प्रदेश के आंकड़े उठाकर देख लीजिए। मुसलमानों ने मोदी के खिलाफ जमकर गुस्से का इजहार किया है, जबकि हिंदू वोट बैंक जातियों में बटा है। राजस्थान में बीजेपी को मिला झटका भी इसी का नतीजा है। यूपी में समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन और मुसलमानों के बम्पर वोट की बदौलत है। पश्चिम बंगाल में मुसलमानों का ध्रुवीकरण नई बात नहीं है, लेकिन बाकी तमाम राज्यों में मुस्लिम वोट बैंक का एक पक्ष में झुकाव एक नई कहानी गढ़ रहा है। खैर, अभी चुनावी नतीजों के अलग अलग विश्लेषण होंगे, लेकिन 24 की राजनीति में दिख रहा मजहबी झुकाव बड़े संकेत दे रहा है। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। भारत अवतार की हौसला अफजाई में आप हमें लाइक कर सकते हैं और हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हम आपकी जानकारी देने वाले वीडियो बनाने का प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद।